Friends, these are the important question of biology and this is the second part of this video. So we are going to start. These questions generally asked in DSSB teachers exams and all the other state teacher requirement tests. वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 क्लाइनोमीटर्स, पोटोमीटर्स, हाइग्रोमीटर्स, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा पोटोमीटर्स। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होते हैं? तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फलों से। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन और रात में, दिन में अथवा रात में? तो केवल दिन में होती है क्योंकि इसके लिए सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। सनलाइट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो ये केवल दिन में ही होती है। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? जो श्वसन मापन यंत्र है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोमीटर, रेस्पिरोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो रेस्पिरोमीटर जो होता है उसको श्वसन मापन यंत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकम वुल्गेयर, ट्रिटिकेल, जियामेज धान्य। तो ट्रिटिकम वुल्गेयर जो होता है एक मानव निर्मित धान्य है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी जो होता है उसकी कमी से सकरवी नामक बीमारी हो जाती है और ये हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, नींबू। ये विटामिन सी के बहुत ही अच्छे स्रोत हैं। वैसे ये सभी स्रोत विटामिन सी के हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत आंवला और नींबू जो होते हैं वो होते हैं। चावल का दाना क्या है? एक बीज या फल ये सभी। तो ये चावल का दाना एक क्या है? बीज। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मांस, लाइकेन, शैवाल, जीवाणु। तो लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो शैवाल के कारण होता है। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली, सरसों, गन्ना, ज्वार। तो मिलीबग जो होता है वो कौन सी फसल से संबंधित है? सरसों की फसल से संबंधित है। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रस्ट रोग जो था उस पर कार्य करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे के.सी. मेहता। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल, जीवाणु, मांस, कवक। जो अगर है उसको शैवाल से प्राप्त किया जाता है। दिस इज ए काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट इज नोन एज अगर। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? सोयाबीन, सोरगम, प्याज, मक्का। तो प्याज की जो खेती है वो प्रतिरोपण के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एजोला, खोई, क्लोस्ट्रीडियम। तो एजोला जो होता है उसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, मनुष्य में, हाथी में। तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। मानव हृदय में 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से, तंत्रिका से, त्वचा से, शिरा से।
जो नाड़ी दर है वो धमनी से मापा जाता है, इसको आर्टरी के द्वारा मापा जाता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? इथिलीन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, ये सभी। तो फल पकाने वाला जो हार्मोन है वो होता है एथिलीन, इथिलीन। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो किसका जो है वो ज़रूरत नहीं है, सोडियम की आवश्यकता वृद्धि के लिए नहीं होती है। एक सतह फल परिवर्धित होता है पुष्पासन से, दलों से, अंडाशय से, इनमें से कोई नहीं। तो एक सतह फल परिवर्धित होता है अंडाशय से। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? शैवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जो शैवाल होता है वो स्वयंपोषी होता है, ऑटोट्रोप्स होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इसलिए यह जो है वो स्वयंपोषी होता है। टीका रोग किस में होता है? ज्वार, गन्ना, चावल, मूंगफली। जो टीका रोग होता है वह मूंगफली में पाया जाता है। गोबर पर उगने वाली कवक को क्या कहलाते हैं? साक्सिकोलस, जूफिलस, टेरिकोलस, कोप्रोफिलस। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, कोप्रोफिलस जो होता है दैट इज गोबर पर उगने वाली ये एक फंगी होती है, फंगस होती है, जिसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। साइकस के अंदर बीज जो होता है, बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? गाजर, आलू, मूंगफली, ये सभी। जो मूंगफली है उसका जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। गाजर है एक, गाजर एक क्या है? पुष्प, तना, जड़। तो गाजर जो है, कैरेट एक प्रकार की क्या है? रूट है। दिस इज अ रूट। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। भारत की प्रमुख धान्य फसल जो है वो गेहूं नहीं है, तो क्या है? चावल है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? अरहर, सोयाबीन, मटर, चना। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? ऑप्शन नंबर ए मक्का, ज्वार, मटर, चना। तो इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का वर्क होता है वो मटर के पौधे के द्वारा किया जाता है, जो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है? कुल, स्पीसीज, वर्ग, ये सभी। तो इसकी जो वर्गीकरण की आधार की जो इकाई है वो क्या है? स्पीसीज। सो द आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गूदेदार पुष्पासन, ये सभी। नाशपाती का जो खाने योग्य जो भाग होता है उसे बोलते हैं गूदेदार पुष्पासन। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। बीज किससे विकसित होता है? अंडाशयों से, बीजाणु से, परागकणों कोषों से, इनमें से कोई नहीं। जो बीज जो होता है विकसित होता है वह बीजाणुओं से जो है वो उत्पन्न होता है। आलू किस कुल से संबंधित इकाई है? कंपोजिटी, ग्रैमिनी, सोलेनेसी, इनमें से कोई नहीं। जो आलू है वो सोलेनेसी जो है वो कुल से संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? पुष्प, जड़, छाल, पत्तियां। जो दालचीनी है वो छाल से प्राप्त होती है। सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चेचक के टीके का विकास किया था? मिल्स्टीन ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने, इनमें से कोई नहीं। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस, माइक्रोबैक्टीरियम, खमीर, इनमें से कोई नहीं। लैक्टोबैसिलस के कारण दूध जो होता है वो दही में
परिवर्तित हो जाता है। दिस इज अ जीवाणु, दिस इज अ बैक्टीरिया। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसेल, इंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। इंडोकार्पन को जापान में सब्जी के रूप में खाया जाता है। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो जो मिर्गी की औषधि है वो परमेलियास जो है वो लाइकेन से बनाई जाती है। चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? साइनेसिस, थियासाइनेसिस, साइनेसिस थिया, ये सभी। तो चाय के पौधे का जो वानस्पतिक नाम है वो है थियासाइनेसिस। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। मटर पौधा क्या है? पुष्प, शाक, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, दिस इज अ शाक। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? तनों से, पत्तियों से, फलों से, जड़ों से। तो ये किससे प्राप्त होता है? फलों से। चावल का दाना क्या है? एक बीज फल, ये सभी। तो ये एक बीज है। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तारपीन का तेल किसे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकम से, नेटम से। तो ये जो तारपीन का तेल होता है ये चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। लौंग होता है, क्या होता है? शुष्क पुष्प, कलिका, बीज, फल, छाल। जो लौंग होता है ये शुष्क पुष्प कलिका होता है। सो द ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एंटीबायोटिक्स से अधिकांशतः पाए जाते हैं आवर्ती बीजों में, कवकों में, विषाणुओं में, जीवाणुओं में। जो एंटीबायोटिक्स होता है वो जीवाणुओं में पाई जाती है। तो इनको बनाया जाता है इनके द्वारा। पौधों के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। जो कॉफ़ी जो प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? कॉफ़ी जो होती है वो बीजों से प्राप्त होती है। सो इसमें जड़ दे रखा है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। कॉफ़ी जो होती है वो बीज से प्राप्त होती है। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा जीव होता है। सो फ्रेंड, दीज आर द 100 important क्वेश्चन ऑफ साइंस विच जनरली कम इन एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।